नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप देश के बाहर छुट्टियों पर गए हों और आपको बिल्कुल अपने जैसा कोई दिखा हो, बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला आपके सामने खड़ा हुआ? संभावना यही है कि आपने नहीं देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से हर एक मनुष्य अनोखा है। हम दुखी और निराश तभी महसूस करते हैं जब हम भूल जाते हैं या मानना छोड़ देते हैं कि हम कितने विशिष्ट और अनोखे हैं। अपना महत्व जान लें तो आपको कभी चोट नहीं पहुंचेगी। आप बेशकीमती हैं। अपने मन में ये बात अवश्य रखें। आपकी अनुमति के बिना कोई ना आपका अपमान कर सकता है, ना आपको कम आंक सकता है। हर चीज को एक सुखद और सफल जीवन जीने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में देखें। हारे हुए लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है, या फिर उन सब चीजों पर जो उनके जीवन में गलत हो रही हैं। आप जैसे हैं, खुद को उसी रूप में प्यार करें। आपके पास जो कुछ है उसका भरपूर लाभ उठाएं और जो भी करें उसे अपना 100% दें। सबसे खराब स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही चैंपियन होने की असली निशानी है। इसलिए समस्या के बारे में सोचे नहीं, क्योंकि समस्या के बारे में सोचना उसकी गंभीरता को बढ़ा देगा, जबकि समाधान के बारे में सोचना समाधानों की संख्या बढ़ाएगा। आपके सोचने का तरीका आपको विजेता या हारा हुआ बनाता है। चुनाव आपको करना है। क्या आप जानते हैं कि महान हिंदी कवि सूरदास नेत्रहीन थे और दुनिया कभी देखी ना होने के बावजूद वे इतनी अच्छी वाग्मिता के साथ उसका वर्णन कर सकते थे। सर्वश्रेष्ठ पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में से कुछ की रचना बीथोवेन ने की थी, जो बहरे थे, और प्रकृति पर कुछ बेहतरीन कविताओं की रचना मिल्टन ने की थी, जो नेत्रहीन थे। हम सब के पास वह करने की शक्ति भी है जो उन्होंने किया है, और अद्वितीय क्षमताएं भी हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिभाओं को खिलने की अनुमति नहीं देते और अपना अधिकांश समय अपने बारे में दूसरों की राय सुनने में बर्बाद कर देते हैं। हर एक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, लेकिन यदि आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से आंकेंगे तो वह अपना पूरा जीवन ये मानते हुए बिता देगी कि वह मूर्ख है। जब कोई आपके ऊपर कचरा फेंकता है तो आपको उसे अपने साथ लेकर घूमने की और एक कचरा उठाने वाले की तरह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई कचरा उठाने वाले नहीं हैं और आपका दिल एक डस्टबिन नहीं है जहां आप दूसरों से मिलने वाले चोट और दर्द को जमा करके रखें, बल्कि आप एक शक्ति हैं जिसके पास एक अद्वितीय योग्यता है। अपनी योग्यता का उपयोग करें, अपने हिस्से की रचनात्मकता इस संसार में जोड़ें और देखें कि जीवन कितना खूबसूरत है। कोई हमारे मन में विचार नहीं डालता, उन्हें हम ही उत्पन्न करते हैं। दिन में कितनी ही बार हम दुखी करने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अतीत के टूटे हुए रिश्तों, अपमान और दर्द को याद करते हैं, या खुद के लिए एक अंधकारमय भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, ये जानते हुए कि इससे हमें कष्ट होगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम खुद को पर्याप्त प्रेम नहीं करते। विचारों में एक साधारण सा बदलाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। खुशी अपने आप को प्यार करने के बारे में और उन सब विचारों को जो हमारी सहायता नहीं करते या हमें नुकसान पहुंचाते हैं छोड़ देने के बारे में है। एक व्यक्ति
हर प्रकार की परिस्थिति में खुश रह सकता है। बस उसे एक सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। जीवन 10% वैसा होता है जैसा आप उसे बनाते हैं और 90% वैसा जैसा आप उसे लेते हैं। सबसे पहले खुद को प्यार करें। खुद को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना स्वार्थी प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि जितना अधिक आप खुद को प्यार करेंगे और खुद की देखभाल करेंगे, उतने ही अधिक स्वस्थ और खुश आप होंगे, भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और जब आपके आसपास किसी को तनावपूर्ण मानसिक कष्ट का अनुभव हो रहा होगा, तो आप उनको अच्छी तरह संभाल पाएंगे, और जब वे आपसे नाराज होंगे तो आप धैर्य के साथ उनका सामना कर पाएंगे। यदि माताएं समय निकालकर खुद पर ध्यान देंगी और स्वस्थ व मजबूत रहेंगी, तो शायद अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर पाएंगी। इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप खुद से भावनात्मक रूप से खुश नहीं हैं, तो आप दूसरों के साथ धैर्य खो सकते हैं और जल्दी ही सब तनाव में आ सकते हैं। इस समस्या के सर्वोत्तम समाधान के लिए हमेशा याद रखें, यदि आप लोगों को नहीं बदल सकते, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है खुद को बदल लेना। आप खुद भी अपने प्रेम और स्नेह के उतने ही अधिकारी हैं जितना इस ब्रह्मांड में कोई और है। धन्यवाद।